हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी भाई बहनों घनियों का स्टडी विशेष अंग में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ईवीएस से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण का सर्वाधिक क्रियाशील एवं महत्वपूर्ण अंग। जी हाँ, महत्वपूर्ण अंग है। आंसर दें सब स्टूडेंट। बात हो रही पर्यावरण की, सब स्टूडेंट को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। महत्वपूर्ण अंग है आपका जलवायु। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में मौसम की भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है? जी हाँ, मौसम की जो प्रिडिक्शन होती है कौन से विभाग द्वारा की जाती है? सब स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अंतरिक्ष विज्ञान विभाग द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन के वन पाए जाते हैं? जी हाँ, बात हुई सागौन के वन और कहाँ पाए जाते हैं, कौन से राज्य में पाए जाते हैं? आंसर देना सब स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। जी हाँ, कहाँ पर? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाहित होने का क्रम। जी हाँ, ऊर्जा के प्रवाहित होने का क्रम कौन सा है? आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, प्रकाश तापी रासायनिक ऊर्जा। ये आपका राइट क्रम हो जाएगा, प्रकाश से तापी, ताप से रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न नदियों में से किसने सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया? जी हाँ, नदी रास्ता बदलती हैं, तो किसने सबसे ज़्यादा किया है? आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, कोसी नदी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? जी हाँ, सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? सब स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, प्लवक। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण प्रदूषण के अनुसंधान से संबंधित संगठन निम्न में से कौन सा है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा है? आंसर दें सब स्टूडेंट। पर्यावरण प्रदूषण की बात हो रही है, राइट आंसर का जवाब देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, नेफ्री। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पादप व जंतुओं की दुर्लभ जातियों का संरक्षण करने के उद्देश्य से किस संघ की स्थापना की गई? जी हाँ, किस संघ की स्थापना की गई है या फिर एनजीओ चलता है? कौन सा संगठन है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करना है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेष अंग में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है एक सरकारी सीट पक्की करने की। आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, IUCN। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास जीवोम का उदाहरण है? जी हाँ, उष्णकटिबंधीय घास जीनोम का उदाहरण है। आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, सवाना वंजियोम। जबकि सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, सवाना घास का मैदान आपका अफ्रीका। जी हाँ, घास का मैदान सवाना अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पंचायती राजतंत्र का मध्यवर्ती चरण क्या कहलाता है? जी हाँ, मध्यवर्ती पंचायती व्यवस्था की बात हो रही है। मध्यवर्ती चरण क्या कहलाता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र। जी हाँ, सर्वाधिक स्थायी की बात हो रही है। पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ चेंजमेंट नहीं होता, कम होता, स्टेबल ज़्यादा है। राइट आंसर आपका महासागर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक है। जी हाँ, वायु प्रदूषण की बात हो रही है। संकेतक कौन है? दिए गए विकल्प के अनुसार आंसर दें सब स्टूडेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया है, कॉपी में नोट डाउन कर लें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, लाइकेन तथा मॉस। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, समुद्री शैवालों में पाया जाने वाला तत्व। जी हाँ, बात हो रही शैवालों की, और समुद्री शैवाल में कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर दें सब स्टूडेंट।
जी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, काजीरंगा वन जीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, काजीरंगा की बात हो रही है, अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर दें, कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि काजीरंगा वन जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में है। जी हाँ, कौन से राज्य में है, आंसर देना सब स्टूडेंट को। किस नदी किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी। और आपको बताना है कि काजीरंगा वन जीव अभ्यारण्य किस लिए फेमस है। नेक्स्ट, और कौन से राज्य में है? निम्न में से किस राज्य की सीमा समुद्र तट के सबसे समीप? जी हाँ, समुद्र से सीमा सबसे कम दूरी पर है। आंसर दें सब स्टूडेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर झारखंड। जी हाँ, झारखंड राज्य की सीमा दिए गए विकल्पों के अनुसार सबसे कम दूरी है समुद्री सीमा से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में रेड पांडा पाया जाता है। जी हाँ, रेड पांडा की बात हो रही है और यह कहाँ पाया जाता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। रेड पांडा, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सिक्किम में पाया जाता है। जी हाँ, कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? जी हाँ, विधान परिषद की बात हो रही है, स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। आंसर देना सब स्टूडेंट को। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। जी हाँ, आंसर देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर 1/3। जबकि यूपी की बात करते हैं, यूपी में विधान परिषद जो सीटों की संख्या है 100। जी हाँ, कितनी सीटें की संख्या है? 100 सीट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ओडिशा के तिकरपाला में भारत ने घड़ियाल प्रजनन योजना किसकी सहायता से शुरू की है? जी हाँ, घड़ियाल प्रजनन योजना किसकी सहायता से शुरू की है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, आंसर सभी को देना है। राइट आंसर के जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट। आप सभी के कमेंट्स देखे जाते हैं और आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, यूएनडीपी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ककड़ी का खाने योग्य भाग। जी हाँ, बात हो रही ककड़ी की और खाने योग्य भाग इसका कौन सा होता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। ककड़ी, इसका जो खाने योग्य भाग होता है ऑप्शन नंबर फोर्थ इस संपूर्ण फल खाया जाता है ककड़ी का। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? जी हाँ, केंद्रीय वन अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? आंसर देना सब स्टूडेंट को। सब स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, ये आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, देहरादून। जी हाँ, कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। जी हाँ, सेनाओं की बात हो रही है और सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। सब स्टूडेंट को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत का जो राष्ट्रपति है सर्वोच्च सेनाओं का सेनापति होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संक्रामक रोग वे होते हैं जो। जी हाँ, संक्रामक रोग। आंसर दें सब स्टूडेंट। कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा संक्रामक रोग के लिए? जी हाँ, संक्रामक रोग ये आपके हैं विषाणु द्वारा लगते हैं या फैलते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति। जी हाँ, ओजोन की उपस्थिति से कौन से क्रियाकलाप होते हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट दिए गए विकल्प के अनुसार। आंसर देना सब स्टूडेंट। काफ़ी चुनिंदा प्रश्न आपके सामने एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट आंसर का जवाब दीजिए सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि? जी हाँ, रीज़न कौन सा है? आंसर देना सभी को। रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, मतलब फ्रिज की बात हो रही है। आंसर दें, सोच समझ के आंसर दें। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, जो रेफ्रिजरेटर है तो उसका जो टेम्परेचर होता है काफ़ी कम होता है। कम तापमान के कारण जो रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भौगोलिक निकटवर्ती जलाशय में शैवाल ब्लूम की उत्पत्ति से जल गंदा, हरा एवं प्रदूषित होने लगता है। इसका मुख्य कारण है। जी हाँ, इसका कौन सा कारण है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। राइट आंसर है जल में ऑक्सीजन की अधिकता। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विभिन्न उद्योगों में चिमनी से निकलने वाले धुएं से उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करते हैं। जी हाँ, कौन चीज़ कम करते हैं? आंसर दें सभी स्टूडेंट। प्रश्न को पढ़िए और आंसर दीजिए। उद्योगों में चिमनी से निकलने वाले धुएं से उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करते हैं। सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? जी हाँ, निरूपित करता है या फिर उद्देश्य होता है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। लैंग्वेज आपको पढ़ना है, समझना है क्या प्रश्न में पूछा जा रहा है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा दिए गए विकल्प के अनुसार आंसर देना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, WWF के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? जी हाँ, WWF की बात हो रही है और इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन है। यह आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। बाद बाकी आपके जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये स्टेटमेंट आपके सही हैं। थर्ड नंबर सही नहीं, लेकिन प्रश्न के हिसाब से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई प्रचुरता निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य सभी का कारण है? जी हाँ, ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑक्सीजन उर्वरक प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, घरों के साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं। जी हाँ, कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, एक्वेरियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए ईवीएस से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट, एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करवाने की। जी हाँ, सरकारी सीट, अगर मेहनत करेंगे सरकारी सीट आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी और सरकारी सीट आपको प्राप्त होगी। आपसे कहना चाहूँगा, आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, क्लास को फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।